जन्मदिन के उत्सव पर हम लोग यहाँ पर शो हो रहा है। आप देख रहे हैं कि सब कितने जबरदस्त तरीके से फायर हो रहे हैं और यहाँ सारे लोग मौजूद हैं और एक सॉफ्ट हिंदू नेशनलिज्म को वो लेके चलना चाहते हैं, तो लेट इट बी। हमें इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं। हमें पाकिस्तानियों को इस चीज़ से समझ होनी चाहिए कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट कहाँ पे उसको हो रहा है, उस हिसाब से हमें चीज़ों को एडजस्ट करना चाहिए। राम जी की यात्रा के लिए निकली हुई हूँ और आप सोचो कि उस टाइम पे तो कोई फैसिलिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। राम जी इतने ठंड में, बारिश में, गर्मी में, हर मौसम में वो वनवास को काटते रहे। उनसे प्रेरणा मिली है, तो इसलिए 1400 किलोमीटर दूर मैं आई हूँ। उनकी मस्जिद को छोड़ दें, अब बाकी चीज़ों का आप देख लें। वो अभी इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया। हम वहाँ पे सोच भी नहीं सकते अगले 10-15 साल जाने का। और टू माई थिंकिंग, आई थिंक वी आर लैगिंग इन एजुकेशन, वी आर लैगिंग इन सेल्फ अवेयरनेस। जब तक हमें इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं आएगी कि एजुकेशन हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ठंड का असर नहीं है, पैर में छाले पड़ गए, ठंड इतनी है, लेकिन ये जो झंडा दिख रहा है आपको राम जी का, दिख रहा है। ये हौसला बढ़ाता है मेरा। राम नाम करते हुए मैं निकलती हूँ। अब होगा क्या? अब जारी बात है, जो राम मंदिर की सारी जो मैसेजिंग अगर आप देखें, वो एक सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट की मैसेजिंग है, ठीक है जी। और उन्होंने क्योंकि अयोध्या के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए हैं, यूपी के अंदर उनका बड़ा कंट्रोल है। राम जी की धरती है, हम राम जी को भारत में नहीं पूजेंगे तो भाई इस्लामिक कंट्री में थोड़ी जाके पूजेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो मेंटालिटी सिर्फ मस्जिद या मंदिर बनाने की हद तक नहीं है, बल्कि ये जो ब्रेन है हमारा, अगर उसके अंदर वो ब्यूटी नहीं आ सकी तो ये सारे मस्जिद और मंदिर जो उनका मकसद जो है वो बेकार हो जाता है। ना कि हमें इस क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करते रहें। दुनिया के कितने लोगों ने ये क्रिटिसिज्म किया? मैं नहीं समझता दुनिया के किसी लीडरशिप को मैंने तो कहीं बोलते हुए नहीं देखा। मैंने तो अमारातियों को देखा है इंडियंस को मंदिरों को जगह देते हुए। मैंने तो सऊदीज को देखा है कि भाई ठीक है, आप अपने मंदिर बना लें आप। तो ये है सनातन धर्म की संस्कृति और प्यार। और किसी ने मुझे ये नहीं बोला भाई कि तू इतना हिंदू धर्म को ये कर रही है, इतना राम जी को मान रही है, तो तू कन्वर्ट हो जा या घर वापसी कर ले। नहीं, वो मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर। अब होगा क्या? अब जारी बात है, जो राम मंदिर की सारी जो मैसेजिंग अगर आप देखें, वो एक सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट की मैसेजिंग है, ठीक है जी। और उन्होंने क्योंकि अयोध्या के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए हैं, यूपी के अंदर उनका बड़ा कंट्रोल है। प्रॉपर एक वो जिसे कहते हैं ना, ही इज रिप्रेजेंटिंग बेसिकली एक सॉफ्ट हिंदू नेशनलिज्म को वो लेके चलना चाहते हैं, तो लेट इट बी। हमें इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं। हमें पाकिस्तानियों को इस चीज़ से समझ होनी चाहिए कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट कहाँ पे उसको हो रहा है, उस हिसाब से हमें चीज़ों को एडजस्ट करना चाहिए। ना कि हमें इस क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करते रहें। दुनिया के कितने लोगों ने ये क्रिटिसिज्म किया? मैं नहीं समझता दुनिया के किसी लीडरशिप को मैंने तो कहीं बोलते हुए नहीं देखा। मैंने तो अमारातियों को देखा है इंडियंस को मंदिरों को जगह देते हुए। मैंने तो सऊदीज को देखा है कि भाई ठीक है, आप अपने मंदिर बना लें आप। तो हमने तो इन चीज़ों को वहाँ पे देखा है। हमने कुछ ऐसा तो नहीं देखा जो वहाँ पे कोई नई चीज़ हो रही है, ठीक है जनाब। सो ये मैं समझता हूँ दैट इज़ समथिंग। ये एक चीज़ है, अगर वो इतना ज़्यादा इज़ इन्वेस्टिंग सो मच इनटू इट, सो लेट इट बी। अगर वो जिसे कहते हैं ना, हाँ आपको पता है कि वो ये बातें ज़रूर हो रही हैं। आप देखें, अब देखें इंडिया के अंदर ये बातें हो रही हैं कि ये जो राम मंदिर है, ये एक इंडिया का वेटिकन सिटी होगा, द होलीस्ट साइट्स ऑफ द हिंदूज अक्रॉस द वर्ल्ड। वो इसको मरकज बनाना चाहते हैं बिकॉज उनका एक अच्छा भला पॉलिटिकल कंट्रोल भी है। अब होता क्या है, नॉर्मली जब आपका पॉलिटिकल कंट्रोल होता है, देन इट गेट मिक्स विद द रिलीजन, then the society accepts it, then there is an economic growth as well, economic development भी हो रही होती है। तो बहुत सारी चीजें इकट्ठी मिल जाती हैं। देखिए, इनमें से कोई एक इंडिकेटर, हाँ इसमें सोसाइटियल जो चैलेंजेस वो जरूर इमर्ज होंगे, बिकॉज एक